Now the next concept that we are going to study is transport of food. Okay, तो हमने जाइलम में से वाटर का फ्लो कैसे होता है वो देख लिया. अभी हम लोग फ्लोएम में से फूड कैसे ट्रांसफ़र होता है वो देखेंगे. ऑल द प्लांट पार्ट्स दे रिक्वायर फूड सप्लाई, नो डाउट, क्योंकि नरिशमेंट चाहिए, डेवलपमेंट होना होता है उनमें. हायर प्लांट्स में देर इज़ अ ग्रेटर डिफ्रेंसिएशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी के टिश्यूज़ होते हैं एंड उनमें वर्क डिवाइडेड होता है. क्लोरोप्लास्ट विच इज़ कन्फाइंड टू द ग्रीन पार्ट्स, दैट इज जनरली द लीव्स, वहीं पे फोटोसिंथेसिस होकर फूड सिंथेसाइज होता है. नॉन ग्रीन पार्ट्स जैसे रूट्स एंड स्टेम्स, वहाँ पे फूड ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम द लीव्स. नाउ द पार्ट वेयर द फूड इज़ फॉर्म उसको सोर्स एरिया बोलते हैं, एंड वाइल द पार्ट वेयर इट इज़ यूटिलाइज, जहाँ पे वो ट्रांसफ़र होके जाता है और यूज़ होता है, उसको सिंक एरिया बोलते हैं. सो फूड हैज़ टू ट्रैवल फ्रॉम द सोर्स टू द सिंक, मतलब द ग्रीन पार्ट्स टू द नॉन ग्रीन पार्ट्स या लीव्स टू द रूट्स एंड स्टेम. So this movement of food from one part to other part is called as translocation of food. Okay, now what is the path of translocation? Food to be translocated at longer distance in higher plants. Okay, तो बड़े plants में या more evolved plants में special tissue है, that is phloem to transfer it, plus वो longer distance में travel करवाना पड़ता है. So plants must have adequate channels, मतलब कोई मीडियम या वेसल्स होने चाहिए फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. सीव ट्यूब्स जो होती है, वो जालीदार ट्यूब्स जो होती है, और वेसल्स द ब्रॉडर ट्यूब्स, दीज आर स्ट्रक्चरली आइडियली सूटेड फॉर लॉन्जिट्यूडनल ट्रांसलोकेशन, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर में से फूड ट्रांसफर हो सकता है. रिंगिंग एक्सपेरिमेंट, अगेन आई रिमाइंड यू ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. रिंगिंग एक्सपेरिमेंट में प्लांट टिश्यू में क्या किया था उन्होंने, स्टेम में से थोड़ा थोड़ा लेयर निकाल देने का, बट एक रिंग फॉर्म में ही, इसीलिए उसको रिंगिंग एक्सपेरिमेंट बोला है. जब जाइलम वाटर कंडक्ट करता है प्रूव करना था, तो हमने सब लेयर्स निकाल दी एक्सेप्ट द जाइलम. तो व्हाट हैपेंस इज यू कैन सी द वाटर स्टिल कंडक्टेड अपवर्ड्स, बट फ्लोएम लेयर निकल चुका होता है उसमें. इसीलिए क्या होता है, ऊपर की तरफ से जो फूड आता रहता है वो नीचे नहीं जा पाता और रिंग के ऊपर के हिस्से में एक्यूमुलेट हो जाता है, तो वहाँ पे एक स्वेलिंग दिखता है. तो रिंगिंग एक्सपेरिमेंट से हम लोग एक साथ जाइलम और फ्लोएम का फंक्शंस प्रूव कर सकते हैं. स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोएम, chemical analysis of phloem sap, and use of the isotope C14. Okay, earlier point out that the phloem tissue is primarily responsible for the flow of food in longitudinal या about बिलो अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऊपर से नीचे के डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसफ़र करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. रिंगिंग एक्सपेरिमेंट तो मैंने तुम लोग को बता दिया. फिर फ्लोएम का स्ट्रक्चर हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं, एंड इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट फ्रॉम द लीव्स से लेके स्टेम रूट तक. फिर फ्लोएम का सैप अगर स्टडी करेंगे तो उसमें फूड मिलता है, एंड आइसोटोप C14 यूज़ करके भी हम लोग ये डिटेक्ट कर सकते हैं. देन ये सब से हमको पता चला कि फ्लोएम लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन में ऊपर से नीचे की तरफ फूड ट्रांसफ़र करता है, बट द हॉरिजॉन्टल दैट इज़ लैटरल ट्रांसलोकेशन ऑकर्स फ्रॉम फ्लोएम टू द पिथ, मतलब फ्लोएम से लेके पिथ की तरफ या फ्लोएम से लेके टू द कॉर्टेक्स. तो पिथ इज़ इन द सेंटर एंड कॉर्टेक्स इज एट द पेरिफेरी. ओके, ये कैसे होता है, तो वाया द मेड्युलरी रेज होता है in the stem. Now medullary rays and all structure, again स्कूल में तुमने structure of stem root पढ़ा है and 11th में भी पढ़ा है. तो medullary rays is the section जो horizontally होता है. Food is always translocated in the form of sucrose, that is a soluble form, and it is always along the concentration gradient, that is from higher to lower, and higher it is in the source and lower is in the sink. तो source to sink ही transfer होता है. The transport of food occurs in vertical direction and laterally, sideways also. Okay, अभी vertical translocation क्या है, वर्टिकल या लॉन्जिट्यूडनल ट्रांसपोर्ट होता है. तो फूड इज ट्रांसलोकेटेड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम लीव्स, दैट इज द सोर्स, टू द स्टेम एंड रूट्स, दैट इज द सिंक. बट इट कैन ऑल्सो अकर इन द अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि जब जर्मिनेशन ऑफ सीड्स होते हैं तभी तो लीव्स है ही नहीं, तो सीड के अंदर जो एंडोस्पर्म है वहाँ से न्यूट्रिशन ऊपर की तरफ डायरेक्शन में जा सकता है. बल्बिल्स या कॉम्स में भी जा सकता है. बल्बिल्स या कॉम्स क्या होते हैं, तो बल्बिल इज़ अ स्मॉल स्ट्रक्चर जो एक्सिल ऑफ द लीफ में आता है, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो सकता है फ्रॉम रूट और स्टेम में जो स्टोर फूड है वो वापस ऊपर की डायरेक्शन में भी ट्रैवल कर सकता है टू दिस बल्बिल्स. एंड बल्बिल को न्यूट्रिशन देगा, बल्बिल ज़मीन पे गिरेगा तो वो रिप्रोडक्शन में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है. फिर कॉम इज़ अंडरग्राउंड स्टोरेज ऑर्गन होता है,
स्वलन स्टेम की तरह है, एंड वहाँ पे भी फूड स्टोर होता है और फिर वहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकता है जब वेजिटेटिव प्रोपगेशन में उसमें न्यू स्टेम्स एंड लीव्स आ रहे होते हैं. देन अपवर्ड ट्रांसलोकेशन ऑल्सो अकर्स फ्रॉम लीव्स टू द ग्रोइंग पॉइंट ऑफ द स्टेम. तो लीव्स से ऊपर की डायरेक्शन में भी जा सकता है जहाँ पे स्टेम का ग्रोइंग पॉइंट है, उसको नरिशमेंट देने के लिए वहाँ के सेल्स को, ताकि हाइट बढ़ता जाए प्लांट का. देन टू द डेवलपिंग फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ऑल्सो, जो एंड्स ऑफ द ब्रांचेस में होते हैं. तो इस तरह से एक्चुअली द फूड कैन ट्रैवल बिलो अबाउट डाउनवर्ड, बिलो अपवर्ड, इन द लैटरल डायरेक्शन, ऑल द वेज इट इज़ ट्रैवलिंग. यहाँ पे एलएस ऑफ सीव ट्यूब दिया है. नाउ अगेन आई एम नॉट गोइंग टू शो हाउ यू टू ड्रॉ दिस डायग्राम, बिकॉज ये सीव ट्यूब का स्ट्रक्चर फ्लोएम में तुम लोग 11th में डायग्राम हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं. तो फ्लोएम में व्हाट आर देयर, सीव ट्यूब्स होती हैं जो खोखली होती है, उनमें सीव प्लेट्स होते हैं एंड में जालीदार. ठीक है, सीव मतलब जाली, तो यहाँ पे वो सीव प्लेट दिखाया है. फिर दिस एक्चुअली इज हैविंग द साइटोप्लाज्म, उसका न्यूक्लियस गायब हो चुका है एंड उसके एंड वॉल्स में परफोरेशंस आ चुके हैं. तो ये एंड टू एंड कनेक्शंस बनाएंगे एक दूसरे के साथ, तो पाइप जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा फॉर कंडक्शन ऑफ फूड. एंड उसके साइड में कंपेनियन सेल्स है टू कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ द सेल. ठीक है. देन व्हाट यू कैन सी इज द लैटरल ट्रांसलोकेशन. साइडवर्ड्स कैसे ट्रांसलोकेशन होता है, तो रूट में और स्टेम में ये साइडवर्ड्स जाता है. व्हेन द फूड इज ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम फ्लोएम टू द पिथ, पिथ इज इन द सेंटर, उसको रेडियल ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, बट अगेन इट इज हॉरिजॉन्टल ओनली. एंड फ्रॉम फ्लोएम टू द कॉर्टेक्स, मतलब बाहर की तरफ, पेरीफेरी की तरफ जाता है, तो उसको टेंजेंशियल ट्रांसलोकेशन बोलते हैं क्योंकि वो थोड़ा डायगनली जाता है. देन या आई शुड से टेंजेंशियली जाता है. देन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड थ्रू द फ्लोएम इज बाई डायरेक्शनल. मैंने बताया कि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों डायरेक्शंस में जा सकता है. वाटर का सिर्फ एक ही डायरेक्शन होता है, नीचे से ऊपर की तरफ. फ्लोएम सैक कंटेन्स मेनली वाटर एंड फूड. तो फ्लोएम में सिर्फ फूड नहीं होता, उसमें थोड़ा पानी भी आता है जाइलम में से, ताकि वो फूड थोड़ा लिक्विड स्टेट में हो जाए और ट्रांसफर हो सके. तो एंड food is in the form of sucrose generally, okay, but sugar, amino acids and hormones, everything can be transported through phloem. Now what is exactly the mechanism of sugar transport through the phloem? तो अभी phloem transport करता है, कौन से डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करेगा, किस फॉर्म्स में करेगा, वो सब देख लिया. अभी what is exactly the mechanism, कि उसमें क्या ऐसे फोर्सेस काम करते हैं या कैसे वो कर पा रहा है. जैसे वाटर के लिए हमने पढ़ा डिफ्यूजन, इम्बिबिशन या ऑस्मोसिस कंसेप्ट्स पढ़े, वैसे ही ये शुगर ट्रांसपोर्ट थ्रू द फ्लोएम या फूड ट्रांसपोर्ट थ्रू द फ्लोएम कैसे होता है. तो सेवरल मैकेनिज्म एंड थियोरीज इसको एक्सप्लेन करती है. सेम डिफ्यूजन भी डिफ्यूजन होता है, एक्टिवेटेड डिफ्यूजन यानी कि विद दिस एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी. प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ओके, देन मतलब सेल्स के अंदर मूवमेंट्स, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, प्रेशर फ्लो, ऐसी कई थियोरीज हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए. तो इसमें से अभी ये कुछ थियोरीज मैं तुम लोग को थोड़ा मीनिंग बता देती हूँ उनका कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज़. सो इफ़ आई टॉक अबाउट द मंच मास फ्लो थियोरी, या उसको प्रेशर फ्लो थियोरी बोलते हैं, तो दिस वॉज पुट फॉरवर्ड बाय मंच साइंटिस्ट एंड एलॉबरेटेड बाय क्राफ्ट. यहाँ पे ऑर्गेनिक सल्यूट्स का ट्रांसलोकेशन टेक्स प्लेस मतलब बल्क में होता है थ्रू द फ्लोएम अलॉन्ग अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, बट अ ग्रेडियंट ऑफ टर्जर प्रेशर, दैट इज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट्स टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स ऑब्वियसली. एंड देन नेक्स्ट टू दैट इज you have then यू अभी डिफ्यूजन बेसिक पता है. देन प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या है, प्रेशर फ्लो मैंने बताया. इलेक्ट्रोऑस्मोसिस ये थ्योरी फेंसम और स्पैनर ने दी थी. According to this theory, translocation of solute through the sieve tubes take probably due to an electrical potential across the sieve tubes, and this electrical potential is maintained by the circulation of potassium ions at the sieve plates, but due to lack of evidence this theory is not further elaborated. Okay, then next is activated diffusion. अगर मैं उसको explain करूँ तो it is nothing but movement of atoms, ions, anything across a potential barrier in a solid state. Okay, फिर प्रेशर फ्लो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, बट प्रेशर फ्लो को ही मास फ्लो हाइपोथेसिस भी बोलते हैं. एंड यहाँ पे आई टोल्ड यू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस
इनसाइड ऑफ द सेल्स ऑफ द फ्लोएम एट द सोर्स, जैसे सेलीफ वगैरह है, अकॉर्डिंग टू द डिफ्यूजन ग्रेडियंट, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, दे मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट्स। एंड इसी को टर्जर प्रेशर या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर थ्योरी भी बोला जाता है। देन इसी को मास फ्लो भी बोलते हैं, ठीक है, या बल्क फ्लो भी बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज आगे टॉकिंग अबाउट इट, इन सभी थियोरीज में से द मोस्ट कन्विंसिंग थियोरी विच बेटर एक्सप्लेन्स द फ्लो या ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर्स इज द मंच प्रेशर फ्लो थियोरी या मास फ्लो हाइपोथेसिस। अर्नस्ट मंच ने प्रपोज किया था कि फोटोसिंथेटिक सेल्स जो है दे मेक द ग्लूकोज, hence its osmotic concentration will increase because sugar molecules यहाँ पे increase हो रहे हैं. Then due to endoosmosis, water from the surrounding cells will come, and from the xylem also it will come inside this cells जहाँ पे ये sugar बना है, and वो swell up हो जाएगा cell. The cell will become turgid. Due to the increase in the turgor pressure, sugar from the photosynthetic cell is forced ultimately into the sieve tubes of the veins. Okay, and this is called loading of the veins. फिर अभी वो cell में से वो veins में जाएगा phloem की. At the same end, that is at the root वगैरह, the cells are utilizing the sugar and also they polymerize the excess sugar into starch, मतलब they convert the sugar into starch and store it. तो उसका osmotic concentration low हो जाता है, तो वहाँ पे एक्सोऑस्मोसिस होता है, मतलब उसमें से मॉइस्चर वाटर बाहर चला जाता है. सो वाटर इन द रूट सेल्स इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग सेल्स, जिसकी वजह से उस सेल का टर्जिडिटी बिकम्स लेस, तो टर्जर प्रेशर लो हो जाता है. नाउ सिंस द टर्जर प्रेशर इज लो, अभी यह टर्जर प्रेशर ग्रेडियंट इज डेवलप ना, सीव ट्यूब्स में ज़्यादा है या एट द लीफ इट इज़ मोर एंड एट द रूट सेल इट इज़ लेस, तो नेचुरली फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चीज़ें फ्लो होंगी. इसीलिए हम लोग मंच थियोरी को मंच प्रेशर फ्लो थियोरी बोलते हैं, और यहाँ पे मास फ्लो हो रहा है इसलिए मास फ्लो हाइपोथेसिस भी बोलते हैं. ठीक है, सो कॉन्सिक्वेंटली फूड इज ट्रांसपोर्टेड अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, बट इट इज़ पैसिव ट्रांसपोर्ट, नो एनर्जी स्पेंड. एंड यहाँ पे अभी जो वेन्स में लोडिंग हुआ था फ्रॉम द प्रेशर फिल्ड सेल जो लीव्स में थे, वहाँ से वो वेन्स में गया, तो उसको बोलते हैं लोडिंग ऑफ वेन्स. अभी वेन्स में से रूट सेल्स में जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड अनलोडिंग ऑफ वेन्स. सो एट द सोर्स एरिया इट इज loading is happening of the vein, at the sink area unloading is happening. Sink and sugar is used and excess water is exuded in the xylem. सोर्स एरिया में क्या हो रहा था, शुगर्स डेवलप हो रहे थे, तो जाइलम में से पानी सेल के अंदर जा रहा था, एंडोस्मोसिस हो रहा था. सिंक एरिया में शुगर्स यूज हो रहे हैं, तो वहाँ पे सेल में से पानी बाहर जा रहा है, एक्सोस्मोसिस हो रहा है, जाइलम में रिटर्न जा रहा है. ठीक है, देन मेन ऑब्जेक्शन टू दिस थियोरी इज दैट द मैकेनिज्म डज नॉट एक्सप्लेन द बायडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट. मतलब यहाँ पे तो लॉजिकल एक्सप्लेन है कि लीव्स से रूट्स की तरफ कैसे जा रहा है. सो दिस थियोरी एक्सप्लेन्स द यूनिडायरेक्शनल फ्लो फ्रॉम अबाउ डाउनवर्ड्स, बट फॉर अबाउट नीचे से ऊपर की तरफ जाना, तो द बायडायरेक्शनल concept is not explained. Moreover, according to Munch, pressure flow is purely a physical process. Okay, then so that's all related to this basic theory. तो हम लोग ने जाइलम में से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर के लिए रूट प्रेशर थियोरी, कोएफिशिएंट टेंशन थियोरी, कैपिलैरिटी थियोरी पढ़ा, एंड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड थ्रू द फ्लोएम के लिए हमने मंच प्रेशर फ्लो या मास फ्लो थियोरी या हाइपोथेसिस पढ़ा है. सो दीज आर द मेन थियोरीज दैट यू हैव टू रिमेंबर एंड देयर एक्सप्लेनेशन.